एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी का शीर्षक आसमान से ऊंचा सपना, डॉ कलाम की कहानी। भूमिका रामेश्वरम का एक सामान्य बच्चा। साल बिन खाइंचित सेंसिलेट तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में एक गरीब मगर मूल्यवान परिवार में जन्मा एक बालक अबुल बकीर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता नाव चलाते थे, लेकिन वे आध्यात्मिक और सादगीपूर्ण जीवन में विश्वास रखते थे। माँ प्यार से खाना खिलाती और पिता पूजा पाठ और ईमानदारी की मिसाल थे। छोटे अब्दुल का सपना था आसमान को छू लेना, कठिनाइयों से दोस्ती। उनकी उम्र में बच्चे खेलते थे, लेकिन कलाम सुबह बजे अखबार बांटने निकलते ताकि घर की मदद कर सकें। फिर स्कूल जाते, दिन में पढ़ाई करते और रात को तारों को निहारते, क्योंकि उन्हें उड़ान का सपना दिखता था। एक दिन स्कूल में उन्होंने एक शिक्षक से पूछा, सर पक्षी उड़ते हैं, क्या इंसान भी उड़ सकता है? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मन में जिद हो तो इंसान क्या। काम, शिक्षा और संघर्ष की उड़ान कलाम की पढ़ाई रमनाथपुरम से शुरू होकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक पहुंची। वहां उन्होंने अपने जीवन का पहला बड़ा सबक सीखा, डेडलाइन का महत्व। एक बार उनका प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ। गाइड ने कहा, अगर आज रात तक नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप चली जाएगी। कलाम ने पूरी रात मेहनत की, प्रोजेक्ट पूरा किया और वही रात उनकी जिंदगी बदल गई। इसरो और मिसाइल प्रोजेक्ट्स, भारत को उड़ान मिली। कलाम डीआरडीओ से एरो पहुंचे। वहां उन्होंने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम शुरू किया। कई बार विफलता मिली, एक बार लॉन्च असफल हुआ और मीडिया ने उन्हें घेर लिया, लेकिन इसरो के अध्यक्ष प्रो सतीश धवन ने कहा, गलती मेरी है। और जब मिशन सफल हुआ, उन्होंने कहा, अब मीडिया से आप बात करेंगे। ये नेतृत्व का पाठ था। इसके बाद आया अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और नाग मिसाइल प्रोजेक्ट्स का जमाना। अब्दुल कलाम को मिला नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। पोखरण परमाणु परीक्षण और भारत की ताकत, 1998 का साल। भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त था। डॉक्टर कलाम ने इस मिशन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रणनीति से संभाला। भारत ने दुनिया को दिखा दिया, हम शांति चाहते हैं लेकिन आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। जनता का राष्ट्रपति, भारत का पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति 2002 में कलाम भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए खोला, बच्चों से मुलाकात की, हर सवाल का जवाब दिया। उनका मानना था, अगर आप युवा पीढ़ी को प्रेरित कर दो तो देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अंतिम दिन मौत भी लेक्चर सुनते वक्त आई। जुलाई 2 शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। उनका विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। बोलते बोलते अचानक रुक गए और वहीं मंच पर उनका दिल का दौरा पड़ा। उनकी आखिरी पंक्तियां थीं, Let us make the planet more livable। उनकी सोच एक प्रेरणा, सपने देखो। Dream is not what you see in sleep. Dream is something that doesn't let you sleep। मेहनत करो। Man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy the success।